अब यहाँ पे जो डीजीपी का जो पद है वो भी आप देखें कि रिटायरमेंट के बाद भी बहाल भाड़े पे चल रहा है डीजीपी का पद। डीजीपी मैडम तदाशा मिश्रा जी का जो लगता है कि जनता को उनका नाम हताशा मिश्रा रख देना चाहिए। ये स्वतंत्र स्पॉन्सर्ड की तरफ जा रही है, स्पॉन्सर्ड स्वतंत्रता की तरफ जा रही है। मतलब कि जो स्पॉन्सर करेगा सरकार उसका। और हमको आश्वस्त किया है कि इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी मेरे साथ है। झारखंड में सरकार और कांग्रेस के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। यानी जेएमएम और कांग्रेस के बीच की जो खटास है वो अब उभर कर सामने आ रही है। चाहे वो कांग्रेस के मंत्री हो, कांग्रेस के विधायक हो, लगातार सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हालिया जो मामला है वो हमने आपको बताया कि किस तरह से पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने सरकार के खिलाफ फेसबुक लाइव पर आकर जमकर हमला बोला सरकार पे। उसके बाद कांग्रेस ने उसे लिपापोती करने के लिए योगेंद्र साव को कांग्रेस पार्टी से 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लेकिन अभी भी ये मामला थमा नहीं है। अंबा प्रसाद जो है वो अब आर पार के मूड में है। वो लगातार हमला बोल रही हैं सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर। जिस तरह से उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया, उनकी माँ के साथ जो बदसलूकी की गई, उनका कहना है कि लगभग 1000 की संख्या में पुलिस के जवान जब हमारे घर पहुंचे और जिस तरह से उनकी माँ के साथ बदसलूकी की गई, नाइटी पर उन्हें उठाकर ले जाया गया, उन्होंने चप्पल भी नहीं पहना था। क्या हम कोई आतंकवादी थे कि हमारे साथ ऐसा सुलूक किया गया है? ये हमारे आत्मसम्मान पे चोट है, ये हमारे सम्मान पे चोट किया गया है। ऐसे में अंबा प्रसाद लगातार हमलावर हैं। आज भी उन्होंने मीडिया के सामने जमकर पुलिस प्रशासन पर हमला बोला है, सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि झारखंड में जो डीजीपी हैं वो भाड़े की लाई हुई हैं, यानी भाड़े की डीजीपी से जो है वो पुलिस प्रशासन चला रही है सरकार। उन्होंने सरकार को लेकर ये कह दिया कि सत्ता जो है वो स्पॉन्सर्ड के सहारे चल रही है। मतलब जो झारखंड सरकार है वो स्पॉन्सर्ड है। वो लगातार हमला बोल रही थी। उन्होंने असम चुनाव को लेकर भी हमला बोला और कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे जेएमएम है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का धर्म निभा रही है, क्योंकि यहाँ तो झारखंड में दोनों साथ हैं और दूसरे राज्यों में जाकर वो दूसरे की गलवहियां पकड़ लेती है जेएमएम। तो सीधे तौर पर अंबा प्रसाद जो है अब वो हमलावर है। ऐसे में जब वो सरकार के खिलाफ बोल रही हैं तो इसी अनुशासनहीनता के आरोप में उनके पिता जो पूर्व मंत्री हैं योगेंद्र साव, उनको पार्टी ने 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लेकिन अंबा प्रसाद लगातार हमलावर हैं। पिछली बार भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमला बोला था और इस आज जो उन्होंने मीडिया को संबोधित किया उसमें भी उन्होंने जमकर कोसा है, जमकर हमला बोला है सरकार को लेकर कि सरकार जिस तरह से सरकार की जो पुलिसिंग है वो काम कर रही है, वो सुन नहीं रहे हैं। जब हमारी नहीं सुन रहे, जब हम पूर्व विधायक हैं, हमारी नहीं सुनी जा रही, हमारे माता-पिता जो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री हैं, उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, तो आम जनता के साथ क्या होगा? हम तो विस्थापितों और रहितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा ही दोहन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन जो है वो एनटीपीसी के दलाल के रूप में काम कर रही है। तो इस तरह के तमाम जो आरोप हैं और उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि जामताड़ा में साइबर फ्रॉड चरम पर है। धनबाद में अपराध को लेकर फ़िल्म तक बन गई। अपराध को रोकने में झारखंड जो पुलिस है वो नाकाम है। झारखंड सरकार इस पे नज़र नहीं रख रही है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि सरकार के अधीन ही है ये जो पुलिस प्रशासन तमाम चीज़ें हैं, तो आखिर आपको क्या लगता है कि सरकार काम नहीं कर रही है? तो उनका ये कहना था साफ तौर पर कि सरकार के पास रिमोट तो है लेकिन उसकी जो बैटरी है वो अमित शाह लेकर अपने साथ चले गए हैं। तो इसके पीछे का जो शब्द है या मनोभाव है वो सीधे-सीधे तौर पर अंबा प्रसाद ये कहना चाह रही हैं कि जेएमएम जो है वो बीजेपी के इशारों पर यहाँ काम कर रही है। अंबा प्रसाद ने जो स्टेटमेंट दिया, चाहे वो असम के चुनाव को लेकर है कि उन्होंने कह दिया कि जेएमएम एक्स्ट्रा मैरिटल की तरह वहां पे दूसरे के बाहों में बाहों डालकर गलवहियां कर रही है। तो अब क्या कांग्रेस अंबा प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई करेगी? लेकिन यहाँ पे अंबा प्रसाद जिस तरह से एकदम आश्वस्त हैं, उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व मेरे साथ है। वो कह रही हैं कि विस्थापितों और रहितों की लड़ाई लड़िए। लेकिन जो झारखंड प्रदेश कांग्रेस है, उसमें 2-3 लोग हैं जो अपना अस्तित्व बना के रखना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ केंद्रीय नेतृत्व है। तो जो ये अंबा प्रसाद बयानबाजी कर रही हैं, जिस तरह से उन्होंने सरकार पर हमला बोला है, तो क्या इसमें केंद्रीय
नेतृत्व अंबा प्रसाद के साथ है, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ जिस तरह से आग उगलती नजर आई आज, क्योंकि कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन है और इनकी ही सरकार है, और अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरह से बयान देना, क्योंकि राष्ट्रीय सचिव भी हैं अंबा प्रसाद, और सरकार के खिलाफ इस तरह से बोलना आने वाले दिनों में झारखंड में जो गठबंधन की गांठ है उसको लेकर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इसके पीछे खिचड़ी पक रही है। पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने भी जिस तरह से बयान दिया, पेसा कानून पर अनुशासन समिति के अध्यक्ष खुद रामेश्वर उरांव ने जमकर सरकार पर हमला बोला था। अब योगेंद्र प्रसाद के मामले में योगेंद्र प्रसाद जिस तरह से बोल रहे हैं, अंबा प्रसाद जिस तरह से बोल रही हैं, असम चुनाव में जेएमएम ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, कांग्रेस से अलग हो गई, वहां पे अलग होकर चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में जेएमएम को खरी खोटी सुनाना, तो आने वाले दिनों में क्या ये गठबंधन टूट सकता है? क्या झारखंड में भी इसका पूरा असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि जिस तरह से लगातार कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस की तरफ से बयान लगातार आ रहा है, ऐसे में देखना है कि जेएमएम की अगली एक्टिविटी क्या होने वाली है, जेएमएम इस पर क्या रुख अपनाता है, क्या शांत बैठ जाएगा या इस पूरे वार का जो है वो बड़ा वार हमें झारखंड में देखने को मिल सकता है, और राजनीति में आने वाले दिनों में झारखंड में उथल-पुथल देखने को मिल सकती है, या फिर अंबा प्रसाद के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बोला था जब उनके पिता को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, उनके माता का जिस तरह से अपमान हुआ और उन्होंने मीडिया के सामने आकर बोला, लाइव आकर बोला, जनता के सामने बोला, तो इसके खिलाफ कार्रवाई की गई, केंद्रीय नेतृत्व तक उनकी शिकायत गई, लेकिन आज फिर उन्होंने बोला। तो ऐसे में देखना है कि क्या अंबा के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, या आने वाले दिनों में झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। क्या जेएमएम यहाँ एकला चलो की राह पर चला जाएगा? इन तमाम चीजों को समझने के लिए और देखने के लिए आपको विस्तार से देखना होगा कि किस तरह से जेएमएम का रुख है, और तमाम मुद्दों पर जिस तरह से कांग्रेस की क्रिया आ रही है, प्रतिक्रिया आ रही है, ऐसे में जेएमएम का अगला रुख क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। हम आपको पूरा दिखाते हैं कि अंबा प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। सब्जेक्ट है प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, वो है लॉ एंड ऑर्डर पे। झारखंड की जनता अपराधियों से परेशान है और पीड़ित भी है। आए दिन देखिए राजधानी में 8 बजे के बाद, आप देखिए रांची में भी और कई जगह पे भी 8 बजे के बाद सभी लोग दुकान बंद कर देते हैं इस डर से कि कोई उनको लूट न ले, और लूटे भी जा रहे हैं। जिस तरह से पुलिस प्रशासन किसी रैयत का घर तोड़ने के लिए पूरा एकदम सुपर कॉप बन के जाती है और सब प्रोएक्टिवनेस दिखाती है, उस तरह से बाकी मामलों में भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत कर रही है, सही कर रही है, चलिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाकी मामले में भी तो आप सुपर प्रोएक्टिव सुपर कॉप बन के जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो डीजीपी का जो पद है वो भी आप देखें कि रिटायरमेंट के बाद भी बहाल, भाड़े पे चल रहा है डीजीपी का पद। अब जो मैडम तदाशा मिश्रा जी है, हालांकि वो महिला है, हम खुद एक महिला होने के नाते मुझे अच्छा लगता है कि किसी पद में एक महिला पदासीन है और पूरे पूरे पुलिस के ऊपर एक महिला बैठी हुई है, लेकिन लोगों का जो विश्वास है पुलिस प्रशासन के ऊपर वो आपको देखना चाहिए। विष्णुगढ़ में अभी जो तनाव का माहौल है, लोग बोल रहे हैं भरोसा है, भरोसा है, मैं आपको बस इतना दिखा रही हूँ कि लोग को भरोसा पुलिस पे अब उठ गया है, लोग पुलिस के पास जाना नहीं चाहते हैं। पहले तो 100 नंबर था ना पुलिस डायल करने के लिए, 100 था ना, 100 बार भी फोन करने पे पुलिस उठाते नहीं थे, ये शिकायत आता था। अभी नंबर बदल के 112 कर दिया गया है, अब 112 बार भी कॉल कीजिएगा तो भी पुलिस नहीं उठाएगा। हमको लगता है कि इन लोगों को हम सलाह देना चाहते हैं कि आप लोग ऐसा कीजिए, आप लोग पुलिस का नंबर 12 रख दीजिए, क्योंकि आप लोग का तो 12 बज चुका है, तो जिसको अपना 12 बजाना है वो लोग 12 में कॉल करेंगे, क्योंकि कॉल करने से भी तो कोई फायदा होगा नहीं। बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जिसका उद्भेदन नहीं हुआ है। अभी 3 मर्डर हुआ था नापो में, मेरे क्षेत्र में हम बता रहे हैं। मेन क्रिमिनल लोग को बचाने का कोशिश किया गया। आप जानते हैं कि पुलिस का बोर्ड लगा के
अपराधी मतलब अपराधी इतना बड़ा अपराध करके भाग भी जा रहे हैं, और अपराध करके भाग भी जा रहे हैं, और फर्जी पासपोर्ट बना के ये लोग अजरबैजान चले जा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, फ्रांस चले जा रहे हैं, इंग्लैंड चले जा रहे हैं, वहां की पुलिस हम लोग को पकड़ के दे रहे हैं। तो ये हालत है। तो ये हालत देख के डीजीपी मैडम तदाशा मिश्रा जी का जो लगता है कि जनता को उनका नाम हताशा मिश्रा रख देना चाहिए, और ये पुलिस विभाग एनटीपीसी को दे देना चाहिए, क्योंकि पुलिस विभाग सरकार के पास रहे या ना रहे, चाहे वो एनटीपीसी के पास ही क्यों ना रहे, लेकिन हालत तो चेंज होने वाला नहीं है। अब आप सोचिए कि रक्षक ही भक्षक बन जाए। हम तो ये बोल रहे हैं कि चलिए ठीक है, मर्डर होता है तो वो रैम्पेंट, मतलब उसको नियंत्रण नहीं कर सकते, कोई आपसी रंजिश में मर्डर कर दिया, उसको पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकता है, हम मान सकते हैं कि चलिए उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो ड्रग्स है, जो ट्रैफिकिंग है, जो प्रोस्टिट्यूशन है, जो वसूली है, अवैध वसूली, जो इस तरह का जो घटना, जो लूट है, जो जिस तरह से डकैती हो रहा है, ये सारा तो ऑर्गेनाइज क्राइम है ना। ये माफिया लोग मिलके जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, इसमें पुलिस का सहयोग बिना मिले ये ऑर्गेनाइज क्राइम कैसे हो सकता है? आप सोचिए कि पुलिस एक गिरोह को ऊपर उठाने के लिए दूसरा गिरोह को मार देती है, किसी को उठाना है तो दूसरे को मार देती है, और सुपारी लेके मारती है, और पैसा भी लेती है, मेडल भी लेती है। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, आप अर्ज कीजिएगा कि अगर भूत आ रहा है, ठीक है, भूत आता है तो आप लोग क्या हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, है कि नहीं? तो जब भूत आ रहा है और भूत ही हनुमान चालीसा पढ़ के आ रहा है, तो आप क्या पढ़िएगा? ये है यहाँ के पुलिस प्रशासन का हाल। और देखिए, हमने तो पढ़ा है कि सत्ता एक स्वतंत्र, मतलब स्वतंत्र होती है, लेकिन ये स्वतंत्र स्पॉन्सर्ड की तरफ जा रही है, स्पॉन्सर्ड स्वतंत्रता की तरफ जा रही है। मतलब कि जो स्पॉन्सर करेगा सरकार उसका, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे होता है ना, मीटर चालू और बत्ती गुल, आपके घर में पूरा लाइट बंद है, आपको बिजली नहीं मिल रहा है, लेकिन मीटर आपका चालू है। वैसी हालत है लोगों का कि वो टैक्स तो पे कर रहे हैं, लेकिन उनको ना नागरिक सुरक्षा मिल रहा है, ना नागरिक अधिकार मिल रहा है। तो उसको क्या बोलेगा, मीटर चालू बत्ती गुल। ये व्यवस्था बंद होना चाहिए लोगों को। आज देखिए, बड़का गांव की एक नाबालिग एक लड़की है, वो लगभग 1 महीने से गायब है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत सारे ऐसे चीज में मतलब खुद, मतलब एक एफआईआर कराने के लिए लोगों को इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है। तो इन सब व्यवस्था को, ये सब कुव्यवस्था है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और किसी को नहीं करना चाहिए। न्याय लोगों को मिलना चाहिए, उनका पूरा अधिकार है, और इसमें पुलिस प्रशासन को पूरा लग के न्याय दिलाना चाहिए। आप देखे होंगे उनका गाड़ी, पुलिस का जो नया गाड़ी आया है, आप देखेगा उसमें लिखा हुआ है आपकी सुरक्षा हमारा, क्या लिखा हुआ है, कर्तव्य। आपकी सुरक्षा लिखा हुआ है, हमारा कर्तव्य। किसकी सुरक्षा, ये नहीं लिखा हुआ है, आपकी सुरक्षा। हम तो देखे हैं कहीं कहीं नागरिक सुरक्षा लिखा रहता है, लेकिन ये आप है कौन? ये आप हम लोग तो नहीं है, जनता तो नहीं है आप। ये आप कौन है, ये इनको बताना चाहिए आके। पूरा भरोसा है, क्योंकि हम मिल के आए हैं, और उन्होंने मुझे बोला है कि तुम इस लड़ाई को लड़ो, और हमको आश्वस्त किया है कि इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी मेरे साथ है। और हमने उनको लेटर भी लिखा है, सारा अवगत कराया है। मुझे केंद्रीय नेतृत्व पे भरोसा है, 2-4 लोग पार्टी नहीं होते हैं, 2-4 लोग कांग्रेस पार्टी नहीं है, और 2-4 लोग के हिसाब से पार्टी नहीं चलेगी।